नमस्कार दोस्तों, जीपी स्टडी 98 में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए रीजनिंग का चैप्टर लाया हूं जिसमें आपका डायरेक्शन होगा। देखिए मैं आपको पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा चुका हूं। आज का जो चैप्टर होगा आपका पार्ट 3 होगा जिसमें आपका आज मैं सारा डाउट आपको क्लियर कर दिया हूं। ठीक है, देखिए क्या है आपका पार्ट 3 में मैं आपको डायरेक्शन का आज आपका लास्ट वीडियो रहेगा जिसमें मैं आपको, यदि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो आप नहीं देखे हैं तो मेरे लिंक पे जाकर आप देख सकते हैं। मैं आपको अच्छी तरह से समझा दिया हूं कि कैसे डायरेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और भी आपको ट्रिक से और आसानी से मैं आपको बताया हूं ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो देखिए आज का जो है आपका पार्ट 3 होगा जिसमें आपका पहला नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि मोहन 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। देखिए मैं आपको डायरेक्शन के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से समझाया हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम न हो, आसानी से आप क्वेश्चन को देख के ही क्या तुरंत आप जवाब दे दें। ठीक है, देखिए क्या बोला है कि मोहन जो है 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर वह बाहें मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है, बाद में फिर बाहें मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, तो वह किसी दिशा में चल रहा है, हमें उसकी दिशा को बताना है। देखिए दिशा का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें डायरेक्शन मालूम होना चाहिए। मैं आपको सारे डिटेल क्या आगे पहले वाले वीडियो में आपको मैं बता दिया हूं। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्शन को बनाएंगे। देखिए मैं आपको डायरेक्शन बना दे रहा हूं। ठीक है, देखिए ये मैं आपको मान ले रहा हूं कि आपका पूरब है। ठीक है, यहां से देखिए क्वेश्चन को पूरब है और ये आपका क्या है, आपका पश्चिम है। ठीक है, देखिए इसी पे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास करिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा और इसके बाद क्या हो जाएगा, पर दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में मोहन चलता है, तो मैं मान ले रहा हूं कि आपका मूल बिंदु है और यहां से 15 किलोमीटर जो है मोहन उत्तर दिशा में चला है, फिर वह बाहें मुड़ जाता है, तो मैं अपने बाहें मुड़ूंगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन बोलेगा आप अपने बाहें और दाएं मुड़ेंगे, तो बोला कि बाहें मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है, तो जो अपना बायां रहेगा हम वही चलेंगे, तो हम आएंगे 10 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन देखिए बाद में फिर बाहें मुड़कर वह 15 किलोमीटर चलता है, तो 15 किलोमीटर में क्या फिर चला। ठीक है, तो वह किस दिशा में चल रहा है। देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया, किस दिशा में चल रहा है, तो क्या बोलेंगे, दक्षिण दिशा में चल रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, आपका दक्षिण हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। क्वेश्चन कोई भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं आपको बेसिक और ट्रिक से आपको समझाया, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्शन का कोई भी क्वेश्चन हो, आप 3 पार्ट में मैं बनाया हूं और 3 पार्ट में आप सारे क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद आप कभी भूलेंगे नहीं, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि गाजियाबाद, क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास करिए, सिर्फ कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, गाजियाबाद दिल्ली से 16 किलोमीटर उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में है, और फरीदाबाद दिल्ली से 40 किलोमीटर दक्षिण में है। फरीदाबाद से गाजियाबाद की दूरी तथा दिशा में बताना है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताया हूं कि आप डायरेक्शन पहले बनाएंगे। कोई भी क्वेश्चन हो आप डायरेक्शन पहले बनाइए, तो मैं डायरेक्शन आपको बना ले रहा। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं आप लिख दे रहा हूं पूरब, उसके बाद आपका हो जाएगा पश्चिम, क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, उसके बाद आपका उत्तर, उसके बाद आपका दक्षिण। ठीक, इतना आपको मालूम है। तो क्या बोल रहा है कि गाजियाबाद दिल्ली से, ध्यान से देखिए, गाजियाबाद दिल्ली से 16 किलोमीटर उत्तर में है, तो मैं आपको मूल बिंदु मान ले रहा, ये आपका क्या है, दिल्ली है। ध्यान से देखिए दिल्ली है, तो गाजियाबाद दिल्ली से कितना, 16 किलोमीटर क्या उत्तर दिशा में है गाजियाबाद। ठीक, तो गाजियाबाद यहाँ दिल्ली से, देखिए क्वेश्चन को देखिए, गाजियाबाद जो है दिल्ली से उत्तर दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी पर है, और फरीदाबाद दिल्ली से 40 किलोमीटर दक्षिण में है। ठीक है, तो ये आपका दिल्ली है, तो जब फरीदाबाद बोल रहा है तो दक्षिण दिशा में हम जाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका फरीदाबाद हो जाएगा जो दिल्ली से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, उसके बाद फरीदाबाद से गाजियाबाद की दूरी तथा दिशा क्या है, तो हम दूरी बता देंगे। क्या देखिए यहां से आपका 16 है और 40 है, टोटल कर देंगे कितना, 56 किलोमीटर हो जाएगा। गाजियाबाद से फरीदाबाद या फरीदाबाद से गाजियाबाद की दूरी कितना, 56 किलोमीटर होगा। फिर
दिशा बताना, दिशा बताने के लिए आपको यह चीज समझना होगा कि क्या बोला है। तो हमसे बोला है कि फरीदाबाद से गाजियाबाद, ठीक, की दूरी तथा दिशा। तो फरीदाबाद दक्षिण दिशा में है, तो हमसे क्या बोला, फरीदाबाद से गाजियाबाद। तो फरीदाबाद से जो गाजियाबाद है वो किस दिशा में है, तो आपके उत्तर दिशा में होगा। फरीदाबाद से गाजियाबाद किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका, उत्तर, यानी 56 किलोमीटर की दूरी होगी और आंसर क्या होगा, उत्तर दिशा होगा। हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन को आप आसानी से समझ गए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, ठीक है, क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास करिए। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि एक विद्युत रेल पूरब से, क्वेश्चन को यदि आपको समझ में ना आए तो क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार जरूर पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। तो क्या बोल रहा है कि एक विद्युत रेल पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है, उस समय हवा जो है पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है, तो ट्रेन का जो धुआं है वह कौन सी दिशा में जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन को समझते नहीं है, लेकिन क्या क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्या आंसर गलत हो जाता है। देखिए क्या गलत होता है, देखिए क्या बोल रहा है, एक विद्युत रेल पूरब से। देखिए मैं आपको भी क्वेश्चन को समझा रहा हूं, ठीक है, समझने का प्रयास करिए, मैं आपको बताऊंगा। देखिए पहले मैं दिशा बना ले रहा हूं, ठीक है, दिशा है, मान लीजिए मैं आपको ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, उसके बाद आपका नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करना है, क्या बोल रहा है कि एक विद्युत रेल पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि पूरब से पश्चिम, यानी ये आपका क्या होगा, ट्रेन जो ईस्ट से यानी पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है। ध्यान से देखिए, देखिए मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए समझने का प्रयास करिए। उस समय स्टूडेंट क्या होता है, समझते नहीं है, लेकिन क्या क्वेश्चन को सॉल्व करते, लेकिन बच जाते, वही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। वे उस समय हवा जो है पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है, तो जो हवा है आपका पश्चिम से, यानी पश्चिम से किधर, पूरब की ओर बह रही है, यानी वेस्ट हो गया, उसके बाद आपका ईस्ट हो गया, ठीक है। तो ट्रेन का जो धुआं है वो कौन सी दिशा में होगा ये हमें बताना है। तो क्या बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्या बोलेंगे कि पूरब की दिशा में जाएगा, या पूरब पश्चिम की दिशा में जाएगा, या पूरब दक्षिण की दिशा में जाएगा, ऐसे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन क्वेश्चन को समझते नहीं है। तो आपको यह समझना है कि पहले क्वेश्चन को बोला क्या, बोला है कि विद्युत रेल, तो विद्युत रेल में धुआं होता है, नहीं होता है ना, ये कर रहा हूं, इसीलिए मैं आपको बोल रहा कि आपको बजाऊंगा। देखिए आपको बच गए ना। देखिए कोई लोग जवाब दे रहे हैं कि पूरब होगा, पश्चिम होगा, दक्षिण होगा, पूरब पश्चिम होगा, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन को देखिए, जब डीजल इंजन बोलेगा, डीजल इंजन जब बोलेगा तब हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी दिशा में धुआं जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि विद्युत रेल, तो विद्युत रेल में कोई धुआं होता है, नहीं होता, तो इसको इतना करने की जरूरत थी नहीं, सीधे बोलते कि इसमें कोई धुआं नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, मतलब ऑप्शन आपको देगा तो इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन हम सही करेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को क्या बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, क्वेश्चन को ध्यान नहीं देते, लेकिन क्या सही का ऑप्शन टिक्का कर देते हैं, इसीलिए क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो जाता है। क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास करिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन को यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन डायरेक्शन में नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 4 रास्ते हैं, ध्यान से देखिए 4 रास्ते हैं, ठीक है, 4 रास्ते हैं जिसमें आप दक्षिण की ओर से आए हैं और मंदिर जाना चाहते हैं, हमें मंदिर जाना है, ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, हमें मंदिर जाना है और दाहिनी ओर का जो मार्ग है आपको कॉफी हाउस से दूर ले जाता है और सीधा जाएंगे यदि हम तो वह सिर्फ कॉलेज की ओर जाता है। ज्ञात करें कि मंदिर किस दिशा में है, ठीक है, कि हमें मंदिर कौन सी दिशा में होगा। तो हम देखिए क्या बोल रहा है कि आप दक्षिण दिशा की ओर से आए,
क्वेश्चन को आप जब तक पढ़ेंगे नहीं, समझने का प्रयास नहीं करेंगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। यही मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि क्वेश्चन को आप समझिए और समझने का प्रयास करिए। ठीक, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्शन बनाएंगे। ठीक है, देखिए डायरेक्शन में बना रहा हूं तो क्या आपका ईस्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका वेस्ट, उसके बाद आपका नॉर्थ, उसके बाद क्या साउथ। आप क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आपको क्या याद हो जाएगा। ठीक, दक्षिण की ओर से आए हैं तो हम दक्षिण की ओर से चलेंगे। क्वेश्चन को देखिए, मैं यहां बना रहा हूं, ध्यान से देखिए, दक्षिण की ओर से मैं चला हूं। फिर देखिए, और हमें मंदिर जाना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, हमें मंदिर जाना, दाहिनी ओर का जो मार्ग यदि हम जाएंगे, यदि हम इधर जाएंगे तो हमें कहां ले आएगा, कॉफी हाउस से दूर ले जाएगा। ठीक है, सीधा यदि हम जाते हैं, ये मूल बिंदु है, यदि हम सीधा जाएंगे तो क्या होगा, हमें कॉलेज जाएगा। ये आपका क्या जाएगा, कॉलेज जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें मंदिर जाना है। तो क्या बोला, याद करें कि मंदिर किस दिशा में होगा। आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। देखिए क्या, जब मैं दक्षिण से यहाँ पर आया हूं, हमारे दाहिने जाने पे यानी पूरब दिशा में जाने पे हम कॉफी हाउस जाएंगे। यदि हम सीधा उत्तर दिशा में जाते हैं तो क्या आपका कॉलेज आएगा। तो एक दिशा बच गई ना, एक दिशा बचा कि नहीं, एक दिशा जब बच गया, क्या बचा आपका, ईस्ट यानी वेस्ट बचा, वेस्ट बचा यानी पश्चिम बचा। तो जो आपका मंदिर होगा वह कौन सी दिशा में होगा, आपका पश्चिम दिशा में होगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप डायरेक्शन को ध्यान में रखिए। डायरेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें डायरेक्शन यानी दिशा को क्या, हमें ज्ञात होना चाहिए, हमें ज्ञान होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका क्या होगा, मंदिर किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में होगा। हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हमें आपका क्या प्यार मिल सके, ताकि हम भी अपना इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप सिर्फ एक लाइक कर दिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, किसी का भविष्य बना दीजिए। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देखिए मैं आपको क्वेश्चन कोई भी हो, मैं आपको ऐसे ट्रिक से बताऊंगा कि आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को आप सिर्फ समझिए। देखिए क्या बोल रहा है, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। देखिए मैं आपको आसानी से बताऊंगा। क्या बोल रहा है कि एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है, वह एंटी क्लॉक मतलब क्या, विपरीत दिशा। देखिए मैं आपको पूरा निचोड़ के बताऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो एंटी क्लॉक यानी विपरीत दिशा में 135 डिग्री पर क्या घूमता है, और फिर क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में 225 डिग्री पर घूमता है। बताइए कि अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या, आपको क्या बताया, आपको पहले डायरेक्शन को बनाना है। तो डायरेक्शन हम पहले बना लेते हैं। तो डायरेक्शन हम बनाएंगे तो आपका क्या ईस्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, देखिए जैसे मैं आपको बनाया हूं ठीक इसी तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही आसानी से। इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए हम क्या करेंगे कि एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए क्या है, खड़ा है। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए मूल बिंदु मान लेते हैं, कोई व्यक्ति है जो मुंह किए क्या यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, तो दक्षिण दिशा की ओर यानी नीचे की ओर मुंह किए क्या है, खड़ा है। ठीक है, अगला क्या बोला है, एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक देखिए यहां बता दें आपको, यहां आपका कोई व्यक्ति है जो मुंह नीचे करके क्या दक्षिण दिशा की ओर खड़ा है। तो एंटी क्लॉक विपरीत दिशा में 135 डिग्री पर घूमता है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। पहले देखिए कोई भी वृत्ताकार है जो कितना 360 डिग्री होता है। ठीक है, देखिए मैं आपको तोड़ के समझाऊंगा ताकि आपको आसानी से क्वेश्चन समझ सके।
देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ से आधा कर देंगे। देखिए इसको हम बना लेंगे 90, क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, 90 डिग्री, इसको भी बना लेंगे 90 डिग्री, इसको भी बना लेंगे 90 डिग्री, इसको बना लेंगे 90 डिग्री। ठीक है, देखिए 9 चौक को 36, 360 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको भी आधा करेंगे। 90 और 90 के बीच में कितने का अंतर है, 90 का, तो 90 का यानी अंतर, जब 90 का अंतर है तो 90 का हम जब आधा करेंगे यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना 45 आएगा। तो हम क्या करेंगे, बीच में आधा कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 45। आप समझ गए होंगे, ये आपका क्या है 45 है। ठीक है, देखिए ये आपको क्या होगा 45 हो जाएगा, इसके बीच में भी क्या होगा 45 होगा, यानी 90 का आधा, यानी यहां से यहां के बीच में 90 डिग्री का कोण है, तो जब आधा करेंगे तो क्या 45, यानी 45 दूनी क्या 90 होता है। ठीक है, यहां भी आपका 45 और यहां भी आपका 45 होगा। ठीक है, 45 डिग्री समझने का प्रयास करिए। देखिए कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बहुत ही आसानी से। क्या, फिर एंटी क्लॉक यानी विपरीत दिशा में 135 डिग्री। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ पर मुंह नीचे करके क्या खड़ा है दक्षिण दिशा में। ठीक है, यहाँ पर उत्तर दिशा में है और दक्षिण दिशा की ओर क्या मुंह करके खड़ा है। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, बोल रहा है 135 डिग्री एंटी क्लॉक, यानी क्या विपरीत दिशा में। देखिए ध्यान से देखिए क्या करेंगे, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक मतलब क्या, यहां से यहां हम आएंगे तो कितना आ गए 90 डिग्री। ध्यान से देखिए 90 डिग्री और 90 हम कितना जोड़ेंगे 135 होगा, 45 जोड़ेंगे, जब 45 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा तो कितना होगा 135 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो एंटी क्लॉक जब कोई व्यक्ति आएगा 135 डिग्री पर यहाँ पर आ जाएगा, तो आपका क्या दक्षिण और पश्चिम दिशा में होगा। लेकिन आगे क्या बोला है, और फिर क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में 225 डिग्री पर घूमता है, जहां पर है वहां से फिर क्या विपरीत यानी क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, यानी फिर रिटर्न बोल रहा है, तो 225 डिग्री पर क्या घूमता है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, यहां से सीधे जाएंगे। देखिए 45 यानी यहां से यहां तक, जहां से आप आए थे वहां तक हम जाएंगे, यानी यहाँ 135 है, यहाँ आएंगे तो यहाँ भी तो 135 होगा कि नहीं होगा। जब यहाँ 135 डिग्री हो गया तो हमसे क्या बोला 225, ध्यान से देखिए 225 बोला है। देखिए 225 में हम 135 को घटा देंगे तो क्या आएगा आपका, घटाएंगे तो 0, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 12 यानी 9 यानी 90। ध्यान से देखिए 90 आ गया। जब यहाँ पर हम आ गए हैं, यहां से यहाँ गए 135 डिग्री और यहां से यहाँ हम आ गए 135 डिग्री आ गए, तो बचा 225 में से घटा दे कितना बचा 90, तो 90 डिग्री हम यहाँ आ जाएंगे। यहाँ यानी कौन सा पूरब दिशा है यहाँ पे, तो पूरब दिशा के पास हम क्या आएंगे यहाँ आ जाएंगे। लेकिन हमसे क्या बोला है कि वह कौन सी दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है। जब हम यहाँ उत्तर के पास खड़े हैं नीचे मुंह करके यानी दक्षिण की दिशा में, तो जब हम पूरब के पास जाएंगे तो उसका दिशा किधर होगा, पश्चिम की दिशा की ओर होगा ना। जब हम पूरब के पास जाएंगे तो उसका मुंह अंदर की ओर है, तो उसका दिशा क्या होगा आपका पश्चिम दिशा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, जब हम यहाँ से टोटल यहाँ तक जाएंगे तो आपका 225 डिग्री होगा। क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। जो आपका जब हम पूरब के पास खड़े रहेंगे, यानी पहले हम क्या उत्तर के पास खड़े थे तो अंदर मुंह है यानी दक्षिण की दिशा की ओर, जब हम पूरब खड़े होंगे तो पूरब की ओर अंदर की ओर होगा, यानी उसका दिशा मुंह किधर होगा पश्चिम की साइड होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका पश्चिम दिशा हो जाएगा, कि व्यक्ति का जो मुंह है वो कौन सी दिशा में है पश्चिम दिशा में, यानी वह पूरब की ओर खड़ा है और उसका दिशा क्या है पश्चिम की ओर है। क्वेश्चन को आप समझ गए, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करें। नोट कर लीजिए।